आज से लगभग 56 साल पहले पुस्तक गुरुदेव ने लिखी थी। 56 साल पहले लिखी गई पुस्तक। सन 1967 में पहला प्रकाशन हुआ था इसका। उसमें गुरुदेव जी ने एक वाक्य लिखा है, जिस साधक, जो कल्याणार्थी साधक है, साधना मार्ग में चल रहा है, जिस साधक के जीवन में प्रतिकूलता नहीं आती है वह साधक अभागा है। प्रतिकूलता आसक्ति को तोड़ने के लिए आती है, जगाने के लिए आती है। जागो, तुम कहाँ मोह की नींद में सो रहे हो, कहाँ इस अनुकूलता में भूल रहे हो। यह अनुकूलता रहने वाली नहीं है। दुनिया की वास्तविकता का बोध कराने के लिए आती है प्रतिकूलता, लेकिन हम प्रतिकूलता में द्वेष बना लेते हैं और ये द्वेष हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। अनुकूल 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 हो, सब कुछ अनुकूल हो, वैराग नहीं होगा। धीरे 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 मन उसी अनुकूलता में रस लेने लगेगा, सोता चला जाएगा, मोहग्रस्त हो जाएगा और उसी में एकदम डूब जाएगा। यद्यपि अनुकूलता में काम बनता है ज़्यादा, लेकिन अनुकूलता का उपयोग करना, अनुकूलता का सही ढंग से काम ले लेना अलग बात है, और अनुकूलता में रस लेना ये अलग बात। हम रस लेने लग जाते हैं और टालते चले जाते हैं, आज नहीं कल, अभी जो मिला इसका आनंद ले लें, बस धीरे धीरे। और अनुकूलता में जितना आनंद मानेंगे, अनुकूलता में जितना रस लेने लगेंगे, प्रतिकूलता में उतना कष्ट होगा, उतना दुख होगा। प्रतिकूलता दुख नहीं देती है। अनुकूलता में जो आनंद मान रहे थे वो आनंद मानना दुख दे रहा है। हाय मेरा आनंद छूट गया, हाय मेरा ये छूट गया। जो आनंद मान रहा था ना, जो व्यक्ति प्रतिकूलता में आनंद नहीं माने, जो व्यक्ति अनुकूलता में आनंद नहीं मानेगा, अनुकूलता में रस लेकर के भूलेगा नहीं, वो प्रतिकूलता में रोएगा नहीं, प्रतिकूलता से रुलाएगी नहीं, प्रतिकूलता दुख नहीं देगी। हर जगह के लिए नियम है। प्रशंसा मिलने पर जितने खुश होगे, निंदा मिलने पर उतना दुखी होना पड़ेगा। निंदा और अपमान मिलने पर दुखी नहीं होना चाहते तो प्रशंसा और सम्मान मिलने पर खुश होना बंद कर दें। ये नियम है। लेकिन जब प्रशंसा होती है, सम्मान में होता है सबके बीच में, तो मन कितना गदगद हो जाता है। ये गदगद होना सो जाना है, और सोए हुए व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। सो गए, घर चोर आया, सबको लूट कर ले गया। जब हम प्रशंसा मिलने पर, सम्मान मिलने पर गदगद हो जाते हैं, हमारा ज्ञान धन लूट जाता है, हमारा विवेक लूट जाता है, हमारी अपनी जो स्वस्थता है, ये स्वस्थता लूट जाती है। लेकिन हम सोए रहते हैं ना, पता कहाँ चल पाता है। जागने की आवश्यकता है, और जो जागा हुआ होगा न अनुकूलता में आनंद मानेगा, न प्रतिकूलता में दुखी होगा। वो दोनों का सदुपयोग कर लेगा। सदुपयोग की आवश्यकता है। अनुकूलता में रस लेने लगा, अनुकूलता का दुरुपयोग करना है। मोह जाना, अनुकूलता का दुरुपयोग करना है। प्रतिकूलता में दुखी हो जाना,
और प्रतिकूल प्राणी पदार्थों के लिए मन में द्वेष भाव, वैर भाव, क्रोध भाव बना लेना, उन्हें नष्ट करने के लिए सोचना, ये प्रतिकूलता का दुरुपयोग करना है और अपने लिए और गहरा बंधन बना लेना है। आवश्यकता जागने की है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जगत उलट वेद बूझे। संसार से उलट करके वेद को बुझना, संसार से उलट कर वेद को बुझने का अर्थ क्या है? असत्य का राग छोड़कर, जो हमारा कभी अपना हो नहीं सकता उसका मोह छोड़कर सत्य में अनुराग करना, सत्य में जीना, और जो हमारा अपना है मन को उसमें लीन करना, ये संसार से लौट करके वेद को बुझना है। हमारे आज के जितने संबंध हैं सब झूठे हैं, यद्यपि इसी में झूठे संबंध में व्यवहार होता है। जीवन में व्यवहार की भी आवश्यकता होती है, लेकिन जितने संबंध हैं सब झूठे हैं, जितने हम मानते हैं सब झूठे हैं। किंतु इस झूठे संबंध में जो आदमी लोगों से प्रेम का, सेवा का व्यवहार कर लेता है, किसी पर अधिकार नहीं जमाता, किसी को अपने बस में रखने को नहीं सोचता। एक बात और समझने की है, किसी को अधिकार में रखने को सोचना स्वयं उसके अधिकार में हो जाना है। किसी को अपने बस में रखने का अर्थ है स्वयं उसके बस में हो जाना, लेकिन समझ में नहीं आती बात। तो किसी को बस में रखना है मतलब उसके हर समय उसके मन के अनुकूल काम करते रहो, ताकि ये विरोधी ना बन पाए, दुखी ना होने पाए। वो तो बस में हो गया या नहीं हो गया, हम उसी के बस में हो गए, स्वयं गुलाम बन गए। तो किसी पर भी अधिकार जताने की भावना न रखना, अधिकार जताने को न सोचना, ये संसार से लौटना है। और ऐसा जो व्यक्ति है वही सत्य को, वास्तविकता को समझता है, ये वेद को समझना है। असत्य का राग छूट करके सत्य में अनुराग होना। महाभारत में बात आती है, विद्वान 3 प्रकार के माने गए हैं। विद्वान को ज्ञानी कहो, यद्यपि विद्वान का अर्थ भी ज्ञानी होता है, लेकिन प्रसंग अलग अलग है। कहाँ ज्ञानी विद्वान का अर्थ ज्ञानी होगा और कहाँ विद्वान का अर्थ विद्वान ही होगा। जैसे अभी मैंने कहा था कुछ देर पहले, विजानन विद्वान भवते नातिवादी, तो यहाँ विद्वान का अर्थ है आत्मज्ञानी, सत्य परायण, सत्य को जीने वाला। यहाँ विद्वान का अर्थ जानकार नहीं है, विद्वान का अर्थ सूचना इकट्ठा करने वाला नहीं है। यहाँ विद्वान का अर्थ है जिसे जानना चाहिए था उसे जानकर उसमें जीने वाला। तो विद्वान 3 प्रकार के माने गए हैं, छंदोविद, वेदविद और वेद्यविद। छंदोविद को मंत्रविद भी कहा जाता है। वेद के जो मंत्र हैं प्रायः छंद में, खास करके ऋग्वेद का जो मंत्र हैं छंद में हैं, अथर्ववेद के मंत्र गद्य में हैं। सामवेद स्वतंत्र वेद है ही नहीं। ऋग्वेद के कुछ विशेष गाने वाले जो मंत्र हैं उनको अलग छांट करके एक वेद बना लिया गया, उसी को सामवेद का। साम का अर्थ होता है गाना, गीत।
सामवेद अपना अलग कोई वेद नहीं है, उसमें से मुश्किल से 70-75 मंत्र अपना वे हो सकता है, बाकी सारे ऋग्वेद से संकलित किए गए हैं। ऐसे यजुर्वेद में भी बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, जो ये मंत्र यज्ञों में प्रयुक्त होने हैं। यज्ञ का अर्थ ही होता है यज्ञ। तो ऋग्वेद छंदों में है और अनेक प्रकार के छंद हैं। तो जो व्यक्ति यह जानता है कि किस मंत्र, कौन सा मंत्र किस छंद में है और कैसे आरोह अवरोह के साथ, शरीर स्वर के उतार चढ़ाव के साथ कैसे गाना चाहिए, जिसके पास ये कला है, जो गाना जानता है, वह मंत्रविद या छंदोविद है। लेकिन ऐसे भी ये भी हो सकता है, वेद के मंत्रों को सस्वर सुंदर ढंग से मधुर आवाज में गाने वाला व्यक्ति वेद के एक मंत्र का भी अर्थ न लगा पाए। बड़े बड़े गायक हैं, उनसे पूछो भजन गा रहे हो इसका अर्थ क्या है? बाबा हमें पता नहीं है। तो गाना अलग बात है। तो ये मंत्रविद है जो केवल गाना जानता है, छंदोविद है। वेदविद तो गाना तो नहीं जानता, किंतु वेद मंत्रों का अर्थ जानता है। किस मंत्र का क्या अर्थ है, कौन सा मंत्र कहाँ प्रयुक्त होना है, यह जानता है। टीका व्याख्या कर लेता है, वह वेदविद है। लेकिन ये छंदोविद और वेदविद को बड़ा नहीं माना गया, श्रेष्ठ नहीं माना गया है। श्रेष्ठ किसको माना गया है? वेद्यविद को। वेद्य का अर्थ होता है जानने योग्य, जिसे जानना चाहिए उसको जानने वाला वेद्यविद होता है। जिसे जान लेने पर सब कुछ मानो जाना हुआ हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी को आत्मज्ञान देते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा है, मैत्रेयी जैसे कोई व्यक्ति नगाड़ा, मृदंग, बांसुरी, ये जो वाद्य यंत्र है, उनसे निकलने वाली आवाज़ को पकड़ना चाहे तो उन आवाज़ों को नहीं पकड़ सकता, किंतु वो व्यक्ति उसी वाद्य यंत्र को पकड़ ले तो मानो वह जागरण उसके साथ साथ उस यंत्र से निकलने वाली आवाज़ को पकड़ लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने आत्मा को पकड़ लेता है, आत्मा को जान लेता है, वह मानो आत्मा से निकलने वाले ज्ञान को पकड़ लेता है। क्योंकि सारे ज्ञान कहाँ से निकलते हैं? आत्मा से। ज्ञान का स्रोत कहाँ है? मनुष्य के अंदर। मनुष्य को छोड़कर ज्ञान का स्रोत दुनिया में और आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। उसको जो जान लेता है, जो ज्ञान का स्रोत, सारे ज्ञान का जो स्रोत है, जहाँ से ज्ञान निकलता है, वह वेद्यविद है। इसीलिए उसे महाभारत में कहा गया है, यो वेद वेदान न स वेद वेद्यम सत्य स्थितो यस्तु स वेद वेद्यम। जो वेद के मंत्रों को पढ़ना जानता है, टीका व्याख्या करना जानता है, वह वेदों के रहस्य को नहीं जानता, वेदों की वास्तविकता को नहीं जानता, वेद क्या संदेश देते को नहीं जानता। तब क्या होता है? कौन जानता है वेद के रहस्य को? सत्य स्थितो यस्तु, जो सत्य में स्थित, जिसके मन से असत्य का राग मिट चुका है और सत्य में जिसका मन टिक गया है, वह वेदों के रहस्य को जानता है, वही बड़ा ज्ञानी है। कबीर साहब की भाषा में कह सकते हैं, जगत उलट वेद बूझे। यही संसार से लौट करके वेद को बूझना है। वेद को बूझने का मतलब
कहीं लोभ मोह न होना। जैसे हम कहते हैं, सुनते हैं गुरुजनों से, शास्त्रों में पढ़ते भी हैं, ये जीव, ये आत्मा निर्मल है, निर्विकार है, शुद्ध बुद्ध है, पवित्र है। जब इसी प्रकार जैसे आत्मा, ये जीव, चेतन, ब्रह्म, कुछ भी कह लें, जिस तरह प्रयोग करना चाहें आप, निर्मल, शुद्ध बुद्ध, निर्विकार, पवित्र है, उसी प्रकार जब हमारा मन निर्मल और पवित्र हो जाए, जीवन के सारे आचरण व्यवस्थित हो जाए, पवित्र आचरण हो जाए, तब समझना संसार से लौट करके हम आत्मा को, वेद को बुझ गए हैं। यहाँ तो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर हमारा मन मलिन होता रहता है, रागद्वेष में पड़ जाता है। छोटी छोटी चीज़ों को देख करके हम लोभ मोह में पड़ जाते हैं, आकर्षित होते रह जाते हैं। कहाँ से आत्मा का ज्ञान होगा हमको? कहाँ से हम आत्मा को समझ चुके हैं? इसीलिए योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। सत्व और पुरुष दोनों की जब समान रूप से शुद्धता हो जाती है, तब पुरुष का कैवल्य हो जाता है। सत्व, सत्व का अर्थ होता है प्राणी, किंतु सत्व का अर्थ होता है अंतःकरण। सत्व का अर्थ मन है, अंतःकरण है, प्राणी है। प्रसंग भेद से अर्थ होता है अलग अलग। यहाँ योग दर्शन में जो कहा गया सत्व, यहाँ अर्थ है अंतःकरण। अंतःकरण को आप मन भी कह सकते हैं। पुरुष, जीव, चेतन, आत्मा। सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों जीव के लिए, ये चेतन के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग करते हैं। सांख्य और योग दोनों दर्शन में जीव, चेतन, आत्मा, इन शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। एक आध कहीं है, छूट गया हो, सब पढ़ने में बात अलग है, लेकिन हमेशा पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। पुरुषते पुरुष, ये हमारा जो शरीर है, ये पुर है। पुर मतलब गांव है, शहर है, नगर। इसमें जो शयन कर रहा है जीव, चेतन, वो पुरुष है। स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे नपुंसक शरीर में हो। ये जो जीव है, ये स्त्री पुरुष नहीं है। नैव स्त्री नैव पुमाने न चा नपुंसक यद शरीर मादत्ते तेन सयुज्यते। ये 47वें उपनिषद में कहा गया है, ये जो आत्मा है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। जिस जिस शरीर में ये जाता है, उस शरीर में अपने को वैसा मान लेता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, सत्व पुरुषो शुद्धि साम्य। जैसा पुरुष, इस जीव चेतन शुद्ध है, निर्मल, निर्विकार है, ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना द्वारा जब उसी प्रकार से मन निर्मल, निर्विकार, शुद्ध हो जाए, बस कैवल्य हो गया। यही संसार से लौट करके वेद को बूझना है। हम जिंदगी भर पाठ करते रहते हैं, अहम तो चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, और मन गंदा बना हुआ है। मन के मैल को दूर करने के लिए हम प्रयास ही नहीं करते हैं। ये मन की मलिनता, यही हमारे अज्ञानी होने की पहचान है। मन की निर्मलता ज्ञानी होने का लक्षण है। अब अपने मन को मैं समझ सकता हूं, मेरे मन को आप नहीं समझ सकते।
मेरी बातों को सुनकर आप मुझे ज्ञानी मान लो, साधु मान लो, वो आपकी भावना हो सकती है, लेकिन आपके मानने से मैं वैसा नहीं हो जाऊंगा। मैं जैसा हूं वैसा हूं। अपने मन को मैं समझ सकता हूं कितना मन निर्मल है, कितना गंदा है। मन निर्मल है, कोई कहता रहे बाबा का मन तो बड़ा गंदा है, फर्क क्या पड़ता है। और मन गंदा है, मलिन है, मलिन विकारों में डूबा हुआ है, कोई कहता रहे बाबा बड़े ज्ञानी हैं, बड़े साधु हैं, बड़े त्यागी तपस्वी हैं, बड़े वैराग्यवान हैं, इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। मेरी मन की मलिनता मुझे नरक में ही डुबाएगी। तो मलिनता से लौटकर निर्मलता की ओर बढ़ जाना, निर्मल मन वाला हो जाना, सारी आसक्ति और कामना को छोड़कर मन का अनासक्त और निष्काम हो जाना, यही संसार से लौट करके वेद को बूझना है। मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, इस भाव से ऊपर उठ करके मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो कर्मों के जोर से, मिट्टी पानी आग और संयोग से बन गया है, और शरीर मेरा नहीं है। मैं तो शरीर में रहते हुए शरीर से अलग शुद्ध चेतन आत्मा हूं। इस भाव में मन का टिकना, संसार से लौट करके वेद को बूझना है। जिस दिशा में अब तक यात्रा करते रहे हैं, उस दिशा से उलट करके आत्म दिशा में यात्रा करना, संसार से लौट करके वेद को बूझना है। और जो ऐसा कर लिया, साहब कहते हैं वही ज्ञानी है, वही श्रेष्ठ ज्ञानी। और ऐसा ज्ञानी कोई भी होता, कोई भी हो सकता है। हर नर नारी में यह क्षमता है। जिनके मन से संसार की आसक्ति कामना मिट गई, जो सब तरफ से अनासक्त और निष्काम हो गया, और मन पूरी तरह से शांत संतुष्ट आत्मलीन हो गया, वो संसार लौट करके वेद को बुझ लिया और जीते जी वो कृतार्थ है, मुक्त हो करके जीवन जी रहा है। सबके लिए कल्याण का रास्ता यही है। अब जिस किसी साधन से बने, हमें यही काम करने की आवश्यकता है। ये जो हम ध्यान में यहाँ का प्रयोग कर रहे हैं, ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, समय पास होने के लिए नहीं है, उसी जगत उलट वेद बूझे उसके लिए है। किसको कितनी सफलता मिलती है ये बात अलग है, लेकिन यात्रा उसी तरफ यात्रा करने के लिए ही अभ्यास का होता है। और जिनका अभ्यास परिपक्व हो गया, इसी संसार में रहते हुए दुख मुक्त होकर जीवन जीता है, पूरी प्रसन्नता से आनंद से जीवन को वही समझ पाता है। उसी दिशा में हमें आगे यात्रा करने की आवश्यकता है। 5 मिनट बाकी है, लेकिन 5 मिनट जो बाकी वो और 5 मिनट एक्स्ट्रा और 10 मिनट सब शांत होकर बैठे।